नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का मैं आपका ट्रेनर हूँ। पिछले ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से अर्थ एटमॉस्फेयर में इलस्ट्रेशन बनाते हैं। आज हम इस सीरीज़ में हम उसे एनिमेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमें इस सीरीज़ में इसे किस तरीके से हम एनिमेट कर पाएंगे वो देखने वाले हैं। तो पिछले सेशन में आपने ये देखा कि हमने किस तरीके से अपना इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इलस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया। मैंने इसमें सारे टेक्स्ट लगा दिए हैं और जितने भी इमेजेस मुझे लगानी थी मैंने वो सारी इमेजेस भी लगा दिया। तो और मैंने इसमें थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट किया, थोड़ा कलर वगैरह चेंज किया। तो ये कुछ इस तरीके का मेरा एंड रिजल्ट बन के आ गया। तो अब मुझे इस इलस्ट्रेशन में एनिमेशन बनाना है। तो हम इस सीरीज में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एनिमेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए हमें इसके फ्लिपबुक वाले वर्जन में जाना जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ टूल्स जो हमें देखने पड़ेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा तो जब हम एनिमेशन करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आती है। हमें लेयर्स को जितनी लेयर्स की हमें ज़रूरत है उन सबको हमें पीएनजी फॉर्मेट में सेव करके फिर हम एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें करना ये होगा कि हमें जितनी हमारे पास यहाँ अलग अलग लेयर्स हैं उन्हें हमें सेव करना होगा पीएनजी में। जिस हिसाब से हम एनिमेशन चाहते हैं हम उस हिसाब से उन्हें सेव कर सकते हैं। तो हम पहले जो 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 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी हम उस एनिमेशन को उस लेयर को हम सेव कर लेते हैं पीएनजी में। तो सबसे पहले हम सारी लेयर्स ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को सेव कर लेता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी लेयर्स ऑफ कर रहा हूँ मैं। क्लाउड्स ऑफ कर देते हैं, रॉकेट अगर ऑफ, सब सारी लेयर्स में ऑफ कर रहा हूँ, टेक्स्ट वगैरह सब। और जो अर्थ वाला जो हमारा लेयर है उसे मैं ऑन कर दूंगा, अर्थ और बैकग्राउंड वाला लेयर। तो पहले आप बैकग्राउंड को कर लेंगे एक्सपोर्ट, फिर हम अर्थ को कर लेते हैं। तो मैं सारी लेयर्स ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली मेरी अर्थ की लेयर थी। तो इस तरीके से अर्थ की लेयर और बाकी सारी लेयर ऑफ कर देता हूँ। ये मेरी स्टार्स की लेयर है, ये मेरा ब्लैंक लेयर है, ये मेरा अर्थ एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड चाहिए जिसमें स्टार्स और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले इन्हें खोल देता हूँ। तो मैं अपने अर्थ की लेयर पे जाऊँगा और अर्थ की लेयर को एक्टिवेट कर देते हैं। अर्थ का जो हमारा ग्रुप है तो इसे भी ऑफ कर देता हूँ। अब ये मेरी सिर्फ बैकग्राउंड वाला लेयर है। तो पहला जो हम पीएनजी सेव करेंगे हम इसका पीएनजी सेव कर लेते हैं। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव एज, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ एनिमेशन एसेट्स करके। एनिमेशन एसेट्स, एसेट्स मतलब जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। एनिमेशन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूँ बैकग्राउंड ग्राउंड, और इसे बैकग्राउंड को पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक नया पॉपअप विंडो खुल गया है। यहाँ पे मुझे फाइल का नाम पूछ रहा है और किस फॉर्मेट में सेव करना है ये पूछ रहा है। तो मैंने नाम इसका बैकग्राउंड लिख लिया और सेव करने के लिए मैं पीएनजी रख ले रहा हूँ। तो बैकग्राउंड को पहले मैं पीएनजी में सेव कर लेता हूँ। तो उसमें फिर एक ये वार्निंग आती है कि ये पूछता है कि जितनी भी तुम्हारी लेयर्स विजिबल होगी, जो लेयर्स तुमने ऑफ नहीं करी होंगी वो भी मर्ज हो जाएंगी। तो ठीक है, मैंने सारी लेयर्स ऑफ करी हुई है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ओके कर लेता हूँ और अब मैं जहाँ मैंने सेव किया है मैं वहाँ एक बार खोल के देख लेता हूँ। तो ओपन लोकेशन कर देते हैं हम, जहाँ ये हमने एसेट्स एनिमेशन एसेट्स लिखा हुआ था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्टार्स कुछ इस तरीके से हैं। तो मेरे स्टार्स तो मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। अब मुझे बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो मैं बाकी सारी चीज़ों के लिए अब मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ऑन करते करते अपने एनिमेशन के लिए सारी चीज़ें तैयार कर लेता हूँ। तो अब मैं बैकग्राउंड को भी ऑफ कर देता हूँ और जो स्टार्स है उसको भी ऑफ कर देता हूँ। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, ये मेरा रीनेम छूट गया था। आप सारी लेयर्स को रीनेम करके रखें। अब मैं स्टार्स को ऑफ कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्टार्स ऑफ हो गया। ये मेरा पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर का, ये यहाँ रहे। और स्टार्स ऑफ कर देता हूँ और मैं सबसे पहले अर्थ को सेव कर लेते हैं हम पीएनजी में। तो मैं बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ और अर्थ के लेयर को खोल के इस अर्थ के लेयर को सेव कर देते हैं पीएनजी में, सेव एज।
JPG PNG और इसका नाम लिख लूँगा अर्थ और सेव। इस तरीके से ये फिर से पूछेगा जितनी तुम्हारी मर्ज लेयर विजिबल रहेगी वो सारी मर्ज होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बाकी सारी ऑफ कर दी। तो इस तरीके से मैंने अर्थ की उसको भी एक PNG में सेव कर दिया। अब मुझे पहला जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर को सेव करना है। तो मैं बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। और सबसे पहला जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है इसका हम ये और टेक्स्ट लेयर ऑन कर देते हैं। हमारा टेक्स्ट लेयर होगा 0 to 25 वाला। ट्रोपोस्फेयर ये है, स्ट्रेटोस्फेयर ये है और हमें टेक्स्ट लेयर ढूंढना है बस। कार्बन लाइन है, ये हमारी ओजोन लेयर है, ये हमारा 0 to। तो हम सबसे पहले इस वाले लेयर को सेव करेंगे। तो हम फिर से बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। बैकग्राउंड हमने सिर्फ देखने के लिए रखा हुआ था, तो मैं बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ ट्रोपोस्फेयर और 0 to 12 किलोमीटर हम इसे सेव कर देंगे। सेव एज। और यहाँ पे मैं PNG करके इसको ट्रोपोस्फेयर लिख लेता हूँ, ट्रोपोस्फेयर सेव कर दूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। तो अब ये हमारा सेव हो गया। तो एक बार देख लेते हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया। ब्लैक बैकग्राउंड मतलब ट्रांसपेरेंट है PNG इसलिए। तो अब ये हमारे पर्टिकुलर चीज़ अलग अलग उसके हो गए। तो एक बार मैं अपना इमेज खोल के रख देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा ट्रोपोस्फेयर हो गया। हाँ, अब मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। ट्रोपोस्फेयर मेरा हो चुका है। अब मुझे स्ट्रेटोस्फेयर को सेव करना है। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें हम ओजोन लेयर और ओजोन लेयर का टेक्स्ट भी सेव कर लेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, हम इसे ऑफ कर सकते हैं और इसको भी ऑफ कर सकते हैं और जो एक टेक्स्ट था उसे भी हम ऑफ कर सकते हैं। इसे भी हम ऑफ कर देते हैं। अब हमें बैकग्राउंड ऑन करना है एक बार और इसी तरीके से हम जितनी बाकी सारी लेयर्स बची हुई है हमारा, अब मैं जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वो ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरा ट्रोपोस्फेयर था, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। इसमें अब इसका टेक्स्ट ऑन कर लेते हैं और इसमें जो लेयर इसकी जो हमने 12 to 50 किलोमीटर वाला है ये ऑन कर लेते हैं। और अब हमें ऑन करना है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर भी ऑन कर देते हैं इसमें। ये हमें ओजोन लेयर के टेक्स्ट ऑन करना है सबसे पहले। ये कार्बन लाइन है, ये एक्सोबेस है, ये हमारा ओजोन लेयर है। और जो हमने एक सर्कल बनाया था ओजोन लेयर को दिखाने के लिए वो भी ऑन कर लेते हैं। तो वो हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, चेक कर लेते हैं कहाँ पे है हमारा। तो ये हमारा ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ये जो 12 किलोमीटर ये सारी टेक्स्ट है ये सब हमें इसमें सेव कर देंगे। तो मैं फिर से अपना बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ और फाइल में जाके सेव एज PNG स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसी तरीके से हमें सारे सबको सेव करना होगा। मैं फिर से इसे ऑफ कर दूंगा। थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हमें हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो बड़ा आसानी से बन पाए। तो इस स्टेप को कर लेते हैं। अब हम मीजोस्फेयर को करने वाले हैं। तो मैं एक बार ये ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मीजोस्फेयर और उसके टेक्स्ट को ऑन कर लेता हूँ। तो मीजोस्फेयर में हमारी कोई लाइन नहीं बनाई हुई हमने, तो उसे रहने देते हैं। और इसमें इसके ऊपर टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट मीजोस्फेयर का। और बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि मीजोस्फेयर में कुछ और एलिमेंट्स तो नहीं है जो इसकी हमें ज़रूरत होगी। तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, हम अब मीजोस्फेयर को सेव कर सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड को ऑफ करके मीजोस्फेयर को सेव कर दूंगा। तो सेव एज PNG और मीजोस्फेयर स्फेयर PNG में सेव कर देंगे। इसे मर्ज करके ये हमारा मीजोस्फेयर भी सेव हो गया। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और अब हमारा थर्मोस्फेयर की बारी है। तो थर्मोस्फेयर के लिए ये ऑन कर देता हूँ, मीजोस्फेयर का टेक्स्ट ऑफ कर देता हूँ और थर्मोस्फेयर का टैक्स ऑन कर लूँगा। तो थर्मोस्फेयर का टैक्स ढूंढेंगे और ये वाला टैक्स भी ऑफ कर लेते हैं। इसमें थर्मोस्फेयर में हमारा जो कार्बन लाइन है वो भी हमें दिखाना होगा, तो मैं वो भी खोल लेता हूँ। तो कार्बन लाइन हमारी होगी नीचे की साइड। ये हमारा थर्मोस्फेयर का टेक्स्ट हो गया 50
80 to 700 किलोमीटर्स, और इसके बीच में हमारा ये कार्बन लाइन आ गई। अब एक कार्बन लाइन की टेक्स्ट को ढूंढना है हमें, तो ये शायद कार्बन लाइन का टेक्स्ट होगा ये वाला। तो ये हमारा थर्मोस्फेयर मिल गया, कार्बन लाइन और उसका टेक्स्ट भी मिल गया। तो इसे भी हम पीएनजी में सेव कर देंगे। तो ये हम पीएनजी में कार्बन लाइन को सेव कर देते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा थर्मोस्फेयर भी सेव हो गया। अब हमारा बचा हुआ एग्जोस्फेयर, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, बाकी जितनी चीज़ें ऑन करी है वो वापस ऑफ कर देता हूँ और एग्जॉस्ट को ऑन कर देते हैं। ये हमारा एग्जॉस्ट ऑन, कि हम बैकग्राउंड खोल देते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए कि हम क्या सेव कर रहे हैं। हमारा एग्जॉस्ट क्लियर है और इसमें हमें जो हमारा ये वाली लाइन है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सो बेस की। ये हमने ऑन कर दिया और एक्सो बेस का टेक्स्ट खोल लेते हैं। ये एक्सो बेस का टेक्स्ट है और हमें यहाँ पे 700 to 190 किलोमीटर्स भी ऑन करना होगा, तो उसे भी ऑन कर लेते हैं। देखना पड़ेगा टाइम आपको। अगर आपने ऐसा रीनेम करना आप भूल गए तो आप इसे ऑन ऑफ करके भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो मुझे इस टाइम इसी तरीके से चेक करना पड़ रहा है। हम इसको ऑन करने के लिए ढूंढ लेते हैं कहाँ रखा हुआ है। एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट, कुछ होंगे है किलोमीटर्स आगे हमारे सबसे ऊपर होना चाहिए। ये हमारा एक्सोस्फेयर का टेक्स्ट और एक्सो बेस का टेक्स्ट और एक्सो बेस की लाइन होगी। तो हम इसका की ऑफ कर लेते हैं जो हमने बैकग्राउंड बनाया है और फाइल सेव एज पीएनजी एक्सो बेस एक्सोस्फेयर करके सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सोस्फेयर भी सेव हो गया। अब हमें हमारे पास बचा हुआ है हमारा जितने बाकी के जितने लेयर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें बाकी और क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। तो हमने तो मेन एलिमेंट्स अपने सेव कर दिए हैं। अब हमें चाहिए टेक्स्ट और मतलब अब हमें चाहिए क्लाउड्स चाहिए। टेक्स्ट भी हमने ऐड कर दिया था, तो अब हमें सिर्फ क्लाउड्स की जरूरत है। तो क्लाउड्स मैंने यहाँ कहीं बनाया हुआ है, तो मैं क्लाउड्स का जो लेयर है ये खोल दूंगा। तो इस तरीके का हमने क्लाउड्स बनाया था, एक बार देख लेते हैं अर्थ के साथ कैसे लग रहे थे। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्लाउड्स है। तो इस तरीके का हमने क्लाउड्स तैयार किया हुआ था। तो हम क्लाउड्स को खोल लेते हैं और क्लाउड्स को खोलने के बाद हम अपना जो बैकग्राउंड लेयर है ये ऑफ कर देंगे। और हम तो एक एक करके भी क्लाउड सेव कर सकते हैं। तो मैं एक क्लाउड को सेव करता हूँ पहले। फाइल सेव एज पीएनजी और क्लाउड वन सेव ओके और क्लाउड टू फाइल सेव एज पीएनजी क्लाउड वन हो गया क्लाउड टू ओके। उस तरीके से हमने क्लाउड वन क्लाउड टू सेव कर दिया है। अब हमें करना है कॉमेट का हम सेव कर सकते हैं या आप चाहें तो वहाँ बना भी सकते हैं। तो अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पर फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए और कॉमेट वन, लेकिन मैं कॉमेट वहीं भी बना लूँगा तो मैं इसे रहने देता हूँ। और बाकी सारी हमारी जो सैटेलाइट और बाकी सारी चीज़ें थी वो हमने पीएनजी ही निकाली थी, तो हम उसे सेव ना करें तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे बस अपना अरोरा जो हमने उसे सेव कर लेते हैं और फिर हमारा सेव करने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम वापस आकर अपने TF जो हमारा TIF वाला फॉर्मेट है उसमें जाके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अरोरा सेव कर लेता हूँ और इस तरीके से हमने सारी चीज़ें जितनी भी हमें ज़रूरत थी हमने सारा सेव कर लिया अपना जितना भी सामान में ज़रूरत होगी। ये मीटियोर्स थे हमारे, मीटियोर्स हम बना सकते हैं तो इसलिए हमने मीटियोर्स सेव नहीं किया। अगर क्लाउड्स हम चाह रहे हैं तो क्लाउड्स यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। जो डबल वाले क्लाउड्स हैं ये वाले भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक क्लाउड सेव कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना हम सेव करने के बाद इसे किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं और मैं नो पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे ये फाइल जैसा मैंने सेव करा हुआ था उसी तरीके का चाहिए। तो मैं नो कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल्स को चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ फाइल सेव किया है। तो मैं ये फाइल एक्सप्लोरर खोलूँगा
और ओपन फाइल लोकेशन में जहाँ आपकी लोकेशन, तो अब आप देख सकते हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने इन सारी फाइल्स को सेव किया। ये क्लाउड्स हो गए, ये बैकग्राउंड हो गया, अरोवा हो गया, और बाकी पीएनजी जो हमने निकाले हुए थे मैंने उनसे अलग से रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से ये हमारा सैटेलाइट, ये हमारा एरोप्लेन और ये रॉकेट को कॉपी कर लेंगे, और इस जहाँ हमने एसेट्स रखे हुए हैं, एटमो इसके एसेट्स रखे हुए हैं, एनिमेशन एसेट्स, वहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी चीज़ें मुझे एनिमेशन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी मेरी इसमें पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो गई। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को पीएनजी बनाते हैं। तो ये एक तरीका था कि अगर आपको किसी चीज़ को अगर पीएनजी में कन्वर्ट करना है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आप उसकी इसे इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। हम अगले पार्ट में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना मेन जो एनिमेशन वाला व्यू पोर्ट है उसे खोलते हैं स्केचबुक में, और किस तरीके से उसमें एनिमेशन काम करता है, और किस तरीके से हम इन फाइल्स को वहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। आप अगले पार्ट में देखिए कि किस तरीके से हम अपना बाकी का एनिमेशन कंप्लीट करते हैं।